Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to discuss about India Mathematics 2020 most important questions. In this video में मैंने 150 questions दे रहा हूँ. So my dear friends, इसका बाद another 100 questions you will get. Out of 250 questions you will get 80% questions. क्लियर. सो गारंटीड मार्क्स इज 80 क्वेश्चंस आपको गारंटीड क्वेश्चंस मिलेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन इजीली स्कोर 200 प्लस अप टू, सो यू कैन गेट 250 आउट ऑफ 300. सो माय डियर फ्रेंड्स, एनडीए मैथमेटिक्स 2020, सो 100% guaranteed questions. Clear. So you can carry from 200 to 250. Now, so this is most important questions. 80 questions guaranteed, marks 200 plus. क्लियर. गारंटीड क्वेश्चंस. इस वीडियो पे यू विल गेट फुल ट्रिगोनोमेट्री. फुल ट्रिगोनोमेट्री से क्या है, 25 से 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है. एंड फुल अलजेब्रा इसमें क्या है, 30 से 35. सो पूरा 11th क्लास अलजेब्रा एंड क्लास 12 का जो अलजेब्रा है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एज वेल एज प्रोबेबिलिटी, सारे इस वीडियो में है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने 30 से 35 लिखा, लेकिन 40 तक भी जा सकता है. 40 प्लस 25 से 30 70 क्वेश्चंस, और मैं अनदर 100 क्वेश्चंस लिंक में डालेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर. इसको अच्छा से आप करके जाइए. यू कैन कैरी 250 ऑल्सो. ठीक है, नॉट ओनली 200 प्लस तो मिनिमम मैंने रखा है. सो यू कैन ईजिली स्कोर 250 आउट ऑफ 300. इसलिए मैंने ऐसा करके अरेंज करके रखा है. 200 प्लस का मतलब है आपका मार्क्स 220 भी हो सकता है, ठीक है, 230 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, एंड 250. इफ़ यू आर वेरी गुड, सो दैट मीन्स कि आप 300 भी आपको मिल सकता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चंस गारंटीड. इट्स 100% गारंटी. यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो दैट इज इंडिया मैथ्स 2020, एंड सो दिस इज मार्क्स इज मिनिमम मार्क्स, सो दैट इज 200. सो यू कैन इजीली स्कोर, ठीक है, मोर देन 200 मार्क्स. सो दिस इज, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो. सो दिस इज, सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली देखो यहीं पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1 है. यहीं पे क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को इधर कर देना, तो कॉस एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, इस पर पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर. सेम है, इसका वैल्यू 1 है. इसका वैल्यू क्या होगा, क्लियर. इसको साइन थीटा को इधर कर देना, फिर एस्लाइज कर देना, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, इसको एक्स कंसीडर करना, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना. ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सारे स्क्वायरिंग करो, यू विल गेट आर स्क्वायर. स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. So this is now, so my dear friends, इसका बाहर आपको क्वेश्चंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है. द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. इसका वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. सो इसका वैल्यू 3 - 2 = 1 है. ये जेई मेन का क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ दिस 1/6 - 1/4 आएगा, -1/12 है. द वैल्यू ऑफ दिस कॉस ऑफ 179, बीच में cos 90 आएगा, उसका वैल्यू 0, सो इसका वैल्यू 0 है. इसका भी देखो बीच में 90 है, cos 90 0 है. tan 1 देखो, tan 81 मीन्स क्या, cot 1 tan 1 कैंसिल. यहीं पे प्रीवियस 1 tan 88, ठीक है, cot 2, सो ऐसा करके सारे कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1. द वैल्यू ऑफ tan, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये दोनों की. tan 65 मीन्स क्या, क्लियर, cot 25, ये क्या है, cot 35 लाइक दिस, tan 45, सो दैट इज 1. ठीक है, क्लियर. नाउ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5, जब भी ऐसा होगा, ये 90 को 5 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ टर्म्स 18 है. क्लियर. जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, 2 टर्म को निकाल दोगे, लास्ट टर्म एंड मिडिल टर्म. एवरी 2 टर्म विल तो 2 को निकाल दिया, बचे कितना है, 8 टर्म्स. ठीक है, 16 टर्म, एवरी 2 टर्म विल प्रोवाइड यू 1, तो 16 टर्म आपको 8 देगा. 8 जिसे निकाला था, 90 को निकाला था, 45 को निकाला था, सो दैट इज 8 + 1 + हाफ, दैट इज 9.5. सेम वे 90 को 10 से डिवाइड करो, सो दैट इज 9 है. जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, खाली एक टर्म को निकालना है, लास्ट टर्म को, सो दैट इज साइन स्क्वायर 90 को निकाल दो, एवरी 2 टर्म विल प्रोवाइड यू 1 है. तो 8 टर्म कितना देगा, 4 देगा, 4 + 1, सो दैट इज 5 है. इसका वैल्यू 2 है. क्लियर. इसे लिखो cos ऑफ -180, 180 से 18 सब्ट्रैक्ट करो, cos 180 - थीटा - cos थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा. cos 180 + 54,
तो ए नेगेटिव है एंड कॉस 360 माइनस 54 ए पॉजिटिव है, सो दिस इज 0 है। इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 3, इसका वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दैट इज 4 है। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करो 1070 को, तो इस 1070 का वैल्यू ये आ जाएगा, सो दैट इज 0 है। ठीक है, आपको समझना है, आपको घर पे तो यार अच्छा से प्रैक्टिस करना। द वैल्यू ऑफ दिस cos 20 से डिवाइड कर दो, सो 10 1 माइनस 10 20 बाई 1 प्लस 10 1 प्लस 10 20, सो दैट इज 10 45 माइनस 20 10 25 है। ठीक है, ये क्या होगा जब क्लियर cos 7 से डिवाइड कर दोगे 10 45 प्लस 7, सो 52 डिग्री है। ठीक है, a प्लस बी इज पाई बाई 4। ठीक है, यहीं पे b का जगह पे लिख दो पाई बाई 4 माइनस ए ऊपर 2 देगा, नीचे 1 प्लस 10 है, इसका साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 2 है। इस पे 10 a प्लस बी फाइंड करो, तो पाई बाई ए प्लस बी का 10 a प्लस बी का वैल्यू 1 आएगा, सो दैट इज a प्लस बी का वैल्यू पाई बाई 4 है। साइन है तो ये क्या करोगे, साइन x इज दिस, कॉस y इक्वल टू दिस, तो tan x क्या होगा, tan x इज व्हाट, ठीक है, साइन x इज 1 बाई रूट 10, सो दैट इज व्हाट tan x का वैल्यू क्या होगा, देखो 1 बाई 3 ए कॉस वाई, tan y का वैल्यू 1 बाई 2 है, सो दिस इज tan ऑफ x प्लस y का वैल्यू 1 आएगा, तो x प्लस y का वैल्यू, सो दैट इज पाई बाई 4 है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लो, सो p प्लस q का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। अभी क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू 0 होता है, cos c प्लस cos d लगाओ, ये भी sin c प्लस sin d। ठीक है, sin 3a का फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट a cos 3a का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, एंड ये cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d लगाओ, यू विल गेट, ये दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। नाउ सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, इसका आंसर 4 आएगा। cos थीटा बाई cos थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा करो, 2 cot 2 थीटा आ जाएगा। ए क्या होगा, सो 10 9 ए cot 9। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, 1 बाई साइन 9 cos 9, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 10 27 10 63 cot 27 है। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद कुछ दिखाई देगा इसका। ठीक है, ये इसको लिखो माइनस कॉस पाई बाई 7, उसके बाद फार्मूला लगा देना। ठीक है, सो cos 2 का पावर cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, वो फार्मूला लगाना। द वैल्यू ऑफ दिस क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या हाफ इंटू 2 कर देना। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये क्या होगा 1 प्लस cos 2 40 माइनस थीटा 1 प्लस cos 2 40 प्लस थीटा, उसके बाद तो कुछ तो दिखाई देगा आपको। द लिस्ट एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना, यू विल गेट, सो दैट इज 2 है। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 2 कॉमन ले लो, सो दैट इज 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। 2 प्लस 1 3 है। ये क्या होगा 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5 प्लस 10 दैट इज 15 है। इसका मिनिमम वैल्यू -5 है, सपोज मिनिमम वैल्यू पूछता -5 प्लस 10 दैट इज 5 है। ठीक है, क्लियर। साइन फॉर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x का जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, सो दैट इज 0 है। ठीक है, क्लियर। माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 है। सेम वे ये सबको सेम वे आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको या यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। द वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर 24 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो फार्मूला लगाना। ठीक है, क्लियर। ए क्या tan 3a का फार्मूला लगाना। ठीक है, ये 1 माइनस cos 2 थीटा एक साथ एंड 1 प्लस cos 2 थीटा एक साथ, उसके बाद आपको कुछ दिखाई देगा, कॉमन ले लेना ऊपर नीचे। ठीक है, ए cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, सो जब ऐसा होगा एफ एक्स इक्वल टू ए cos x बी साइन एक्स प्लस सी, तो इसका सपोज इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है। तो ये जो 2k प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज 2k प्लस 1 7 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर रूट 74 ए माइनस रूट 74। रूट 74 का मतलब क्या है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सो दैट इज 864, सो 8 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। सो दिस इज माइनस 8 पॉइंट, सपोज 8.5 है। सो दिस इज 2k प्लस 1, दिस इज
8.5 है। उसका बाद आप फाइंड कर लेना k का वैल्यू जितना इंटीजर होगा। यहीं पे 3 वैल्यू मिलेगा, 3π/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस ये क्या होगा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस π/4 है। क्लियर। लेकिन जब n का वैल्यू π/4 जब 0 है तो π/4 देगा, π/4 यहीं पे π/2 हो जाएगा, अनडिफाइंड है। इसीलिए कोई भी क्लियर ये इस फॉर्मेट पे जितना वैल्यूज है कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए नाम लिखा है। सो दिस इज ये 3 कितना पाई के आसपास है, सिंगल पाई, इसलिए π-3 है। ये देखो ये 3π/2 इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, ये π/2 देगा, ये π/2, ये π/2। साइन इनवर्स x इज π/2, x इज 1, y इज 1, z इज 1 पुट कर दो, ठीक है। 3 - 3 दैट इज 0 है, ठीक है। साइन दोनों साइड कॉस इनवर्स से x जोड़ दो, सो दोनों साइड साइन इनवर्स x जोड़ दो। 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4 है। π/4 का वैल्यू क्या है, साइन π/4 1/√2। तो यहीं पे x का वैल्यू -1 से 1 होता है, इसीलिए 1/√2 से 1 है। ये कितना पाई के आसपास है, 3π, इसीलिए 3π - 10 है। कॉस के लिए क्लियर, कॉस के लिए कितना पाई का, लेकिन कॉस का जो रेंज है 0 से पाई है ना, इसलिए 4π - 10 है। क्लियर। ये फॉर्मूला लगाओ, इसका वैल्यू 1 आएगा, सो दैट इज π/4 है। यही पूछते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसका वैल्यू पाई है, ये सबको रट के रखो, ठीक है। ये साइन इनवर्स x इक्वल टू इज व्हाट, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई माइनस ऑफ 2 π/3 दैट इज π/3 है, ठीक है। साइन इनवर्स x इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस का वैल्यू क्या होगा 2, सो 1/√5 है, ठीक है। 1/√5 कॉस इनवर्स 1/√5। अभी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, तो x का वैल्यू 1/√5 है। ये क्या है देखो, ये tan इनवर्स 1/3, ये tan इनवर्स 1/2 है, सो π/4 है। इस फॉर्म में इसको थीटा कंसीडर कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लिखना, सो तुम्हें क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसको देखो tan π/4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको थीटा कंसीडर कर लेना, cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज 1/3, cos 2 थीटा, लेकिन जब थीटा है cos 2 थीटा इज व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर है, ठीक है। अभी द वैल्यू ऑफ दिस, इसको थीटा कंसीडर कर लो, tan, ठीक है। सो दैट इज tan थीटा इज 1/3 है, सो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिस इज थीटा, तो cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इन द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो आपको पता ही होगा। सो दिस इज इन ए ट्रायंगल ABC, ऊपर नीचे क्या करोगे, ऊपर नीचे साइन B प्लस C से मल्टीप्लाई कर दो, ए साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर B प्लस C। B प्लस C का मतलब क्या है, पाई माइनस A है, तो साइन स्क्वायर A है, तो इसीलिए साइन फार्मूला में क्या होगा, साइन B का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर B स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर C स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा देखो, C तो 90, ये 1 हो गया, क्लियर। ऐसा ट्रायंगल है, सो दिस इज, तो दिस इज ए, दिस इज BC, ये दोनों का बीच में एंगल कितना है, ठीक है। ये दोनों A प्लस बी इज 90 डिग्री है, तो B का जगह पे लिख दो, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस A, सो कॉस स्क्वायर A1 दैट इज 2 है, क्लियर। इसे आपको समझना है। एक कॉस ए से लिखो, ए का जगह पे लिखो साइन A, साइन B, साइन C, तो सो दैट मीन्स क्या, cot A cot B cot C, so angle A equal to angle B equal to angle C, so that equilateral triangle √3/4 साइड स्क्वायर है, ठीक है। सो नथिंग एल्स, यही पूछा जाता है। इन ए राइट ट्रायंगल द साइड्स आर इन AP है, देखो यहीं पे देन देयर रेशियो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये सब ऑब्वियस क्वेश्चंस रखा है, ये आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, सो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, तो फर्स्ट कितना होगा 12 है, एंड लास्ट क्या होगा 96, सो दैट मीन्स क्या, सो माय डियर फ्रेंड्स ये 16 नहीं, ये 15 होगा, ठीक है, क्लियर। सपोज 1 से शुरू करके 100 का बीच में, क्लियर, 6 का कितना मल्टीपल है 16 है, लेकिन तुम्हें 6 को कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए 15 है, ठीक है। ये तो तुम्हें करना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट टाइम ये कॉमन डिफरेंस डी, TM इक्वल टू ऐसा ए प्लस M माइनस 1 इंटू डी, ये करो, ये तो ऑब्वियस है, ये सब ऑब्वियस है, ये सब ऑब्वियस है,
क्लियर। ए इसका क्या होता है देखो, कॉमन डिफरेंस इसका 2 टाइम्स, सो दैट इज 4 है, ठीक है। सो दिस इज ये सारे तो ऑब्वियस है, ये तुम लोग APGP तो क्लास 10th 11th 12 हर जगह पे पढ़ाई किया। ABC आर इन GP है, सो दैट में B स्क्वायर इक्वल टू AC लॉग लगा लो, सो दैट इज इन AP है, ठीक है। ये क्या सम ऑफ GP इनफाइनाइट GP, सो दिस इज ए देखो y इज इक्वल टू x बाई 1 माइनस x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आ जाएगा। इन ए GP इफ सम इज 8 T2 इक्वल टू 8 देन कॉमन रेशियो, ये तो ऑब्वियस है, ये यू कैन डू इट, ठीक है, क्लियर। सो ये दिस इसको 2 सब में ऐड कर दो, 2 सब में जब ऐड कर दोगे ऊपर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, 1 बाई a 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन AP देन ABC आर इन HP, ठीक है। ये सब तुम्हें खुद करना चाहिए। ये कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा देखो, ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 4 ith कंसेक्यूटिव पावर, सो दैट इज 0 है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है देखो, एक कंसेक्यूटिव इंटीजर है देखो 18 19 20 21, तो इसका वैल्यू 0 है। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, आयोटा टू द पावर ये आयोटा आ जाएगा, आयोटा टू द पावर n इक्वल टू 1, तो इनका वैल्यू 4 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब यहीं पे जब 1 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, 1 छोड़ के कोई भी दूसरा होगा तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है, जैसा लाइक दिस, 1 को छोड़ के दूसरा है तो इसका लोकस क्या होगा, सर्कल है। इफ z इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो दैट मीन्स क्या, सो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। z इज इक्वल टू दिस, इसका मॉडुलस क्या होगा, ऑब्वियसली यू कैन से मॉडुलस 5 है, ठीक है। नाउ आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है। सो z इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, वो तो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर जब होगा सो आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट तो 0 होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब पॉजिटिव रियल नंबर है ये क्लियर, जैसा 2 3 4 इसका आर्गूमेंट क्या है, 0 है। जैसा नेगेटिव रियल नंबर है तो इधर होगा, तो ये एंगल कितना होगा, पाई है, जैसे -2 -3 इसका आर्गूमेंट पाई है, ठीक है। जैसा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा आयोटा, सो लाइक दिस, तो ये एंगल होता है π/2 है। पॉजिटिव इमेजिनरी π/2, नेगेटिव इमेजिनरी -π/2, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स ए पॉजिटिव रियल नंबर इसलिए 0 है। आर्गूमेंट ऑफ z एंड आर्गूमेंट ऑफ -z, तो ये क्या होगा, ये तो लॉग का प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो आर्गूमेंट ऑफ -1 के लिए मैंने क्या बोला, -1 के लिए इधर है तो एंगल पाई है, सो दैट इज पाई है। ये क्या है देखो, इसका स्क्वायर रूट को एक बार फाइंड कर लो, 3 + 4 आयोटा, सो दिस इज 3 2 × 2 × 1, ये 4 का फैक्टर फाइंड कर लिया। ये जब पॉजिटिव होगा छोटा फैक्टर का साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे नेगेटिव होगा तो बड़ा फैक्टर का साथ आयोटा को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे 2ab फॉर्म में है, 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × आयोटा, सो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हुआ, 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, देयर सम इज 4 है, ठीक है। ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें, ये क्या है, NC10 इक्वल टू NC14, इसका मतलब है n इक्वल टू 10 + 14, सो दैट इज, ठीक है, 24 है। NC2 इक्वल टू 10, सो दैट मीन्स क्या, n × n - 1/2 इक्वल टू 10, n × n - 1, सो दैट इज 20, तो n का वैल्यू 5 है। 5C3 मीन्स क्या, 5C2 दैट इज ऑल्सो 10 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है देखो, दिल्ली का अरेंजमेंट क्या होगा, 5 फैक्टोरियल 120 है। एप्पल का अरेंजमेंट क्या होगा, यहीं पे कितना है, सो दिस इज एप्पल, सो माय डियर फ्रेंड्स, नहीं ये 60 होगा। सो दिस इज देखो, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 60 है। हाउ मेनी वे 6 बाइज बी अरेंज इन ए रो, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। सपोज सर्किल होता तो एक कम हो जाता, 5 फैक्टोरियल। इन हाउ मेनी वे 6 गर्ल बी सीटेड इन ए सर्किल, 5 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ऑक्टागन, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ये फॉर्मूला है n-, ठीक है, 3/2 है, n × n - 3/2, n का जगह पे 8 पुट कर दो, ऑक्टागन है, 8 × 5/2 40/2 दैट इज 20 है, ठीक है। ये क्या है देखो, अब पॉलीगन हैज इतना डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ 54 डायगोनल्स है, n × n - 3/2 इक्वल टू 54, तो ये तो 108 हो गया। 108 मीन्स क्या, n का वैल्यू 12, 12 × 9 108, सो दैट इज 12 है, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, देयर आर, देखो यहीं पे, ओ ये तो हो गया, देयर आर 10 पॉइंट्स, ठीक है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ व्हिच 4 आर कॉलिनियर, ठीक है।
सो दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होगा ये तुम्हें फाइंड करना है। ये सब क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज़ है। एक लाइन के लिए 2 पॉइंट का जरूरत है, कोलिनियर है, तो सो इसको माइनस कर दोगे एंड सो लाइक दिस, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 10c2 मीन्स क्या 45, 4c2 4 इंटू 3/2, सो दिस फॉर क्लियर। सो दिस इज व्हाट, ये कितना होगा, सो माय डियर फ्रेंड्स ये कितना होगा 45 एंड 46, ये होगा 46, सो दिस इज 40, ये क्वेश्चन 39 नहीं 40 होगा। सो दिस इज देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर पर कोलिनियर, सो दिस इज 10c3 माइनस 4c3, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ दिस, जब ऐसा होगा, ठीक है, a प्लस बी, जब a प्लस बी होल टू दी पर n, a माइनस बी होल टू दी पर n जब इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इज n/2 प्लस 1, ठीक है। तो 8/2 4 प्लस 1 दैट इज 5 है, ठीक है। और जब ऑड होगा, ऑड के लिए क्या करोगे, n प्लस 1/2 है, n 13 ऑड है, सो 13 प्लस 1/2, सो दैट इज 7 है, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस है इस पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने n प्लस 1 है, देखो x प्लस 1, ये क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स क्या, सो दिस इज व्हाट 18 है ना, सो दिस इज 10, सो दैट इज 20 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, ठीक है। सेम वे यू कैन फाइंड आउट, ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, आपको खुद कोशिश कर लेना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो देखो ये क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट्स ऑफ p एंड q आर द कोफिशिएंट्स ऑफ p मीन्स क्या ना, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, सो m प्लस n, ठीक है, a टू द पावर m एंड q इज व्हाट, सो दिस इज m प्लस n, सो दिस इज cn, कि ये फॉर्मूला था NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, इसे अप्लाई कर लिया, सो दैट इज इक्वल टू Q, तो P इक्वल टू Q है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, जब ऐसा होगा A प्लस बी प्लस सी होल टू दी पर n, ये क्या होगा n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इतना होता है, सो दैट इज व्हाट 11c2 11, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या होगा n प्लस 2c2 होता है, सो दिस इज n का जगह पे 10 रखो, 12c2 12 इंटू 11/2, सो दैट इज 66, ठीक है। अभी ये सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट टू दी पर n, सो टू दी पर यहीं पे n का जगह पे 10 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे बाइनोमियल को आपको देख लेना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो ये जो सारे क्वेश्चंस है, देखो यहीं पे ये क्या होगा, हाँ ये क्वेश्चन से कर लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सपोज a is equal to 20c0 20c1 एंड सो दिस इज 20c9 एंड 20c10 है। अभी NCR इक्वल टू NCN माइनस आर है, 20c20 20c19 एंड सो दिस इज 20c10 है, ठीक है। सो ट्वाइस a, देखो ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखना, सो दिस इज व्हाट 20c20 एंड सो दिस इज 20c10 है। ये क्या होगा 2 टू दी पर 20 20c10 है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये इसका वैल्यू क्या होगा 2 टू दी पर 9 हाफ इंटू 20c10 है, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन। सेम वे दिस, ये भी तो आप इसका क्या है कोफिशिएंट्स ऑफ x, इसको एक्सपेंड करो, सो x होल टू दी पर x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पर 5 है, ये क्या होगा 1 प्लस 6c1x और नहीं चाहिए, ठीक है, 1 माइनस 5c1x और नहीं चाहिए। कोफिशिएंट्स ऑफ x इधर से देखो ये मल्टीप्लाई करो, 6c1 माइनस 5c1, 6c1 6 5c1 5, 6 माइनस 5 दैट इज 1 है। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, ये 2 कॉलम सेम हो जाएगा, वैल्यू 0 है, ये ऑब्वियस है। ये सबको ऐड कर देना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज 0 है, ठीक है। ये क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छा से कर लो, ये फैक्टर होता है, ये तो आपको ये जेईई मेन में पूछा है अभी, इसलिए मैंने दे दिया है। क्यों, इसको जब डिटरमिनेंट फाइंड करोगे ये आता है 3abc माइनस AQ, 3abc इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस CQ आता है, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज व्हाट 3abc इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस CQ, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ तो 2 है, तो ABC का वैल्यू 2/3 है, सो दिस, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड, इसको रट के रखो, ये 4abc, ठीक है, इसको सॉल्व मत करना, इसका आंसर को रट लेना, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। सपोज किसी क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर
2/2, ठीक है। 2/2 का मतलब क्या है, सो लाइक दिस, ऐसा है। यहीं पर आइदर 0 और 1, 2 वेज फिल हो सकता है। सो दैट मीन्स क्या, ये सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2⁴, दैट इज 16 है। जैसा 3/3 है, 3/3 के लिए क्या करोगे, देखो, सो दिस इज, जब ऐसा होगा 3/3, सो दैट इज 1, सो 3/3 और 2 एलिमेंट से एंट्री करना, इधर 1 और 2, 2 2 2 ऐसा करके 9 टाइम्स है। सो 2⁹, 2⁹ मीन्स क्या, 5 1 12 है, ये 5 1 12 है। ये क्लियर, इसको एक्सपांड करना, यू विल गेट। सो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। ऑफ ऑड ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे 0 1 2 -1 -2 0 3 -3 0 है, इसका वैल्यू 0 आता है। सो दिस इज 0 है, ठीक है। ये खुद करना। इसका आंसर देखो, सबको ऐड कर दो तो x + a + b + c एक फैक्टर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -a + b + c है, ठीक है। अभी आ कॉइन इज टॉस टवाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स का मतलब क्या है, जो सैंपल स्पेस है ये HH ठीक है, TH and TT, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो तो 1/4 है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल्स के लिए क्या क्या होगा, देखो, सो दिस इज 2 टेल्स, ठीक है। सो दिस इज TTH है, सो THT है एंड HTT है, तो 3 टाइम्स है, 3/8 है, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेट ए सम ऑफ 10। 10 के लिए क्या है ना, सो दिस इज 4 6, फिर इसका उल्टा 6 4, फिर क्या है 5 5, 3 केसेस है, 3/36, 1/12 है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 4 है। सम ऑफ 4 का मतलब क्या है, दिस, इसका डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होगा, सो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 6/2, दैट इज 3 है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, 3 बार थ्रो किया, सो दिस, सो 3/216, सो दैट इज 1/72 है, ठीक है। इसका साथ कैंसिल कर दो। अभी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 किंग किड्स। 2 किंग किड्स मीन्स क्या, 52C2 है, इसे कैलकुलेट कर लेना। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अब दैट इज अ फेस कार्ड और ए कोड कार्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस और कोड कार्ड, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ F यूनियन C। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोड कार्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस, ठीक है। फेस कार्ड कितना, जिसका सामने फेस है, 12 होता है, 12/52। कोड कार्ड जिसमें गेम जीतने का पॉसिबिलिटीज़ है, फेस कार्ड प्लस एसेस, ठीक है। सो दिस इज 16/52। इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, 12/52। इसका कैंसिल 4 से कैंसिल कर दो, तो 4/13 है, इसलिए 4/13, ठीक है। Now a card is drawn from a pack of 52 cards, the probability of getting a king or a heart, ठीक है, ये फाइंड करना, गेटिंग ए किंग और ए हार्ट और ए रेड कार्ड, ठीक है, ये यू कैन डू इट। सो दिस, अ डाई इज रोल्ड, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स इफ द आउटकम जो गिवन है, ठीक है, और जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 3 5 है। सो दैट इज ए सेड, एंड ऑड नंबर इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, क्लियर। देखो ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, इसमें प्राइम क्या है, 2 है, सो दैट इज 2, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 1/, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्राइम नंबर कितना है, क्लियर, 2 3 5 है, इसीलिए इसको 2/3 है, दिस इज 2/3। 2 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एंड सो दिस इज इंटीजर्स 1 to 100, इफ द सम इज इवन देन द प्रोबेबिलिटी, सो माय डिफरेंस, इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 इंटीजर्स है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, देखो सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन एंड सम ऑफ इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑड नंबर 1 से 11 का बीच में ऑड नंबर कितना है, ठीक है, देखो 1 3 5 7 9 एंड 11, सो दिस इज 6C2 एंड प्लस 5C2, इतना पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें ऑड नंबर क्या है, 6C2,
तो इसको इसको कैलकुलेट कर लेना, सो तुम्हें 3/5 आ जाएगा. A speak truth in 60% of the cases, B 90% of the cases. In what percentage of the cases are they likely contradict to each other in stating the same fact? So that means का A जब true बोल रहा है, B false बोल रहा है, और A जब false बोल रहा है, B true बोल रहा है. तो इसको कैलकुलेट कर लो. probability of A B naught प्लस probability of A naught B है, ठीक है. probability of A जो ट्रू बोल रहा है, सो 60/100, इसको कैलकुलेट कर लेना. उस टाइम बी फॉल्स बोल रहा है, सो 10/100, एंड सो दिस इज 40/100 एंड 90/100. बस दिस, ठीक है. क्लियर. एक जीरो को कैंसिल कर देना, इसको कुछ नहीं करना. क्लियर, एक कैंसिल कर देना. सो दैट इज, देखो ये 6 है, ये 36 है, बाई 100 है, सो दैट इज 42% है, ठीक है. क्लियर. सो दिस इज 42, सो दिस इज ए क्या होगा, 21/50 है. 42/100 मीन्स क्या, 21/15 है. अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, सो whose chances of solving are 1/2, 1/3, 1/4. द probability that the problem is solved. तुम सोचो ये प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया. सो दैट मीन्स क्या, 3 स्टूडेंट है सपोज, किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया. सो दैट मीन्स क्या, ये क्या होगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3, ठीक है. ये क्या होगा, 3/4 है. सो ये इसके साथ कैंसिल, A2 कैंसिल, सो दैट इज 1/4 है. तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4 है, ठीक है. ये 3/4 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर. ये था आपका 150 क्वेश्चंस, क्लियर. और अनदर 100 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है. क्लियर. वो लिंक में मैं डाल देंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छा से प्रैक्टिस करके जाओ. डेफिनेटली यू कैन इजीली कैरी सो दिस मार्क्स, ठीक है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो यू कैन इजीली कैरी दिस मार्क्स. मीन्स क्या, ये इतना मार्क्स आपको मिल सकता है. सो डेफिनेटली यू कैन गेट, सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली यू विल गेट सो दिस वन. पहले समझने का कोशिश करो, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करो. तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बनो, ठीक है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है. आप क्लियर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world here. Don't forget to subscribe my channel Race2IT. Thank you very much watching my video. That's all my dear friends, ठीक है. क्लियर. ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप करके जाना. That's all my dear.